हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यूनिट कॉस्ट को और क्या इंपॉर्टेंस होती है यूनिट कॉस्टिंग की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ यूनिट कॉस्ट एनालिसिस। क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यूनिट कॉस्ट एनालिसिस के अंदर। While the cost of unit analysis is a valuable tool for financial decision making, it's essential to recognize its limitations and challenges. Awareness of these constraints ensure you approach the analysis with a balanced perspective. देखो, जब हमें पता है कि यूनिट कॉस्ट एनालिसिस बहुत से वैल्यूबल टूल होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल टूल होता है फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए और प्राइसिंग के लिए, तो हमें उसके लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए और हमें उसके चैलेंजेस भी पता होने चाहिए ताकि हम उनके बारे में भी अवेयर रहे और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने प्राइजेस को, डिसीजंस को ले पाए। Here are some challenges to consider. Simplifications of cost. The analysis might oversimplify the complex nature of cost. It often aggregate various cost components into a single figure, ignoring nuances and inter-accesses with different cost categories. ये जो एनालिसिस होती है ये ओवर सिंप्लीफाई कर देती है कोस्ट को। जब हम यूनिट कोस्ट निकालते हैं, एक यूनिट की कोस्ट को निकाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देती है, एक एक चीज़ की कोस्ट में बता देती है, जिससे बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स होने के कारण हम उस चीज़ को, हर कोस्ट को समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं। इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, एनालिसिस फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट, पोटेंशियल ओवरलुकिंग फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट irrespective of production volume. Ignoring fixed cost can lead to an इनकम्प्लीट इंसाइट। देखो, ये ज्यादातर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज होती रहती है, और ये ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती है क्योंकि इसको ये लगता है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, तो ये चेंज नहीं होती है, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो ये इग्नोर करती है फिक्स्ड कॉस्ट को। चेंजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, द कॉस्ट ऑफ यूनिट can change rapidly due to fluctuations in cost, input price, technology advancement, or a shift in market condition. The dynamic nature requires continuous monitoring and adjustments. देखो, cost structure change होता रहता है क्योंकि बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं। अब आपने देखा होगा कि मतलब रैपिडली चीजें चेंज हो रही हैं, रैपिडली नए ट्रेंड्स, नई चीजें, नई मतलब इंस्टाग्राम पे लोग कितने रह रहे हैं, यूट्यूब पे कितने रह रहे हैं, सब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, तो मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। Does not consider revenue. The analysis doesn't directly consider revenue generation. A product with a low cost per unit might not be profitable if its sale price doesn't cover other expenses and provides a reasonable gross profit margin. ये रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करता है। इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। जब आप उसके सेल प्राइस को देखोगे तो होता है ना कि आपने, जैसे मेरे घर में एक स्टोर थी, तो स्टोर में जैसे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो भुजिया के पैकेट होते हैं, जो बिस्किट होते हैं, उन पे ज्यादा पैसा नहीं बचता है। तो अगर हम एक खा लेते थे तो मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ये कहते थे कि भाई एक खा लिया तो हमारी जो बचत है वो चली ही गई, है ना, क्योंकि उसमें 5-6 रुपए ही बचते हैं। बचता किसमें? सब्जी में बचता है। तो उस पे जब कॉस्ट कम आ रही है, जिस पे कम आ रही है, तो वो सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता है। नेगलेक्टिंग क्वालिटी एंड वैल्यूज, सोशली फोकसिंग on the cost of unit could compromise product quality or perceived value. Cutting cost without considering quality implementation can harm customer satisfaction and brand reputation. देखो, अगर आपने क्वालिटी कम कर दी है और वैल्यू आप इतनी नहीं दे पा रहे हो, तो अगर आप कॉस्ट को कम कर रहे हो तो फिर कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इम्प्लीमेंट एलोकेशन मेथड्स, एलोकेशन कॉस्ट टू अ स्पेसिफिक यूनिट और अ प्रोडक्ट माइट इन्वॉल्व assumptions that don't accurately represent the actual consumption of resources. It can be lead cheap figures. देखो, एलोकेट करना एक स्पेसिफिक यूनिट के लिए कि कितने कितने प्रोडक्ट हमारे रहे हैं, उसको अज्यूम करना, वो एक्यूरेटली नहीं कर सकते हम, है ना, एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि भाई हाँ एक्यूरेट यहाँ पे हमें इतना 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 लगा है। तो एलोकेशन मेथड इज वेरी इनकम्प्लीट। एक्चुअली हम उस कंजप्शन के रिसोर्सेज को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्टी इन क्रॉस इंडस्ट्री कंपेरिजन, कंपेरिजिंग cost across different industry can be challenging due to variance in the production process, resources requirement and market dynamics. कंपैरिजन करना डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट को वो बहुत चैलेंजेस रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस को, रिसोर्स रिक्वायरमेंट को और मार्केट डायनेमिक्स को, क्योंकि
हर एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। वो अपने अलग 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 ढंग से काम करते हैं, अलग अलग टेक्निक से काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो कॉस्ट उनकी आ रही है वही कॉस्ट आपकी आए। तो कंपैरिजन करना एक चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है। प्रोडक्शन प्रोसेस और रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड मार्केट डायनेमिक्स को लिमिटेड इन स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग वाइल वैल्यूएबल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन द एनालिसिस might not be sufficient for complex strategy choices that require a broader perspective and considered for long-term implementation. Long-term implementation. हो सकता है ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए सही रहे, सफिशिएंट रहे, बट ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए, क्योंकि वैल्यू आप एक एक चीज की निकाल रहे हो, हर चीज के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना, तो आपके पास जो है वो लिमिटेड स्ट्रेटजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग है। तो लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस के लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रेटजीज को चॉइस करना एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से जब हम देखें, बड़े बिजनेस के लिए हम देखें, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी इन ओवरहेड एलोकेशन, एलोकेटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट, particularly overhead, can be complex. Various methods exist, each with pros and cons, making choosing the most accurate approach challenging. देखो, ओवरहेड कॉस्ट का लोकेट करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने के अलावा जो हमें कॉस्ट आती है, जैसे मेंटेनेंस, रिपेयर्स, वो सब जो कॉस्ट होती है वो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आती है। तो वो जो कॉस्ट है वो उसको पर्टिकुलरली एक चीज बताना कि भाई यहाँ पे ये वाली ओवरहेड कॉस्ट लगी, इतनी लगी, कितनी कहाँ कहाँ लगी, उस चीज को डिफाइन करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर एक ओवरहेड कॉस्ट के अपने प्रोज कॉन्स हैं, उस मेथड के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक्यूरेटली उस चीज को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। डजंट कैप्चर एक्सटर्नल फैक्टर्स। The analysis often focus on the internal factor within a business. It might not be capture external factor like the regulatory change in the microeconomic shift that can impact cost. देखो ये एनालिसिस जो है ये इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर तो ध्यान देती है, बट एक्सटर्नल्स के ऊपर ध्यान नहीं देती है। जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, बाहर माइक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रही है, तो वो भी तो इम्पैक्ट डालेगी ना कॉस्ट के ऊपर। ऐसा नहीं कि इंटरनल फैक्टर्स ही कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। मतलब कि इनका कहने का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट हमने प्रोडक्ट को बनाने में लाई है, जो भी लागत हमारी आई है, वो तो इम्पैक्ट डालेगी डालेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर के जो आपके कंपटीटर्स हैं और जो लोग हैं, वो भी तो इम्पैक्ट डालेंगे ना प्रोडक्ट की कॉस्ट को। तो वो अगर नहीं देखोगे तो ये फिर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट सही नहीं आ पाएगी, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं जो हमारी, वही धीरे 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 मेरी आवाज जाती ही जाती है, ऐसे हो जाती है। यूनिट कॉस्ट एनालिसिस है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे बैच कॉस्टिंग को। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वही सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। श्री राधे राधे।